व्हाट्सअप। क्या आपने इमेजिन किया है स्नो कैप माउंटेन सराउंडेड बाय डेजर्ट? Yes, we are talking about the cold desert Nubra Valley. So are you ready for the great view? Let's get started. Once again, welcome back to our channel guys. I hope आपको हमारा लद्दाख सीरीज का पिछला पार्ट जहां हम लोगों ने खारदुंगला तक का सफर किया वो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस पार्ट में आप देखेंगे कि मैं किस तरह से खारदुंगला से निकलकर नुब्रा पहुंचा। तो आप लोगों को नुब्रा वैली के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। नुब्रा वैली इंडिया का एक लौता कोल्ड डेजर्ट है, मतलब यहाँ के टेम्परेचर हमेशा ही कम रहते हैं। ठंड के मौसम में जो कि लगभग सितंबर से शुरू हो जाती है, फरवरी मार्च तक रहता है, वहाँ उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है। और जैसे जैसे आप यहाँ का लैंडस्केप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इस जगह को डेजर्ट क्यों कहते हैं। यहाँ के रोड्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में, और जैसा कि आप यहाँ का लैंडस्केप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही अलग है जो हमने इससे पहले देखा था। इससे पहले जो कश्मीर हमने देखा था उसे और इसे देखो तो लगता है कि हम कहीं और ही हैं, ये कश्मीर नहीं कोई और ही जगह। नुब्रा वैली में बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है, और ये मजा लेते लेते हमें ध्यान ही नहीं आया कब शाम हो गई। शाम को भूख भी लगने लगी थी, तो हम लोगों ने जल्दी से एक अच्छा सा रिजॉर्ट देखकर हम लोगों ने वहाँ पे अपना रात का ठिकाना बुक कर लिया। वो एक बहुत ही सुंदर कैंपिंग रिजॉर्ट था, आप फोटो में देख सकते हैं। जैसा कि आप इस ब्लॉग में देख रहे होंगे हम लोग कोई एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी नहीं कर रहे थे, और बाइक हमारी अच्छी खासी माइलेज दे रही थी, पर फिर भी हमें फ्यूल की ज़रूरत थी। तो हम पास के एक गांव में जिसका नाम डिस्किट है, वहाँ हम पेट्रोल पंप पे फ्यूल लेने के लिए पहुँचे। वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही नहीं है। फिर क्या था, हमें वहाँ एक दिन और स्टे करना पड़ा, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ हमें। वहाँ डिस्किट से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर देखने के लिए आगे निकल पड़े। तो देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं। पेट्रोल पंप के पास ही एक गैरेज में लोगों से बात हुई और उन्होंने हमें एक होमस्टे का पता बताया। हम लोगों ने होमस्टे में अपना सामान रखा, फ्रेश हुए और निकल पड़े इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की ओर। बॉर्डर में जो एक छोटा सा गांव है उसका नाम है तुर्तुक। ये गांव पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, लेकिन 1971 वॉर के बाद ये अब इंडिया के अंदर आ गया है। लगभग 2-2.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद तुर्तुक पहुंचने से 30 मिनट पहले हम लोग एक आर्मी कैंटीन में रुके, जहां हम लोगों ने गर्मा गर्म समोसे खाए और एक वहां स्थित आर्मी के जवान से थोड़ी बातचीत की। इस बातचीत में हमें पता चला कि हमारे आर्मी के जवानों को बॉर्डर की रक्षा करने के लिए वहाँ कितने सारे परेशानियों से गुजरना पड़ता है, खासकर वहाँ के हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। साथ ही में हमने दूर से ही बॉर्डर के दर्शन किए और हमने सोचा कि भाई यहाँ से चला जाए, क्योंकि शाम होने वाली थी और हम बहुत थक चुके थे। डिस्किट वापस आने के दौरान हम एक ऐसी जगह रुके जहाँ से हम नदी के पास जा सके, यानी वहाँ से नदी का जो बैंक था वो बहुत समतल था। तो हमने अपनी गाड़ियाँ लगाई और हम नीचे उतर के नदी के पास गए। हम कुछ देर वहाँ बैठे, कुछ अच्छी फोटोज खींची, और सच मानो तो वहाँ बैठने का सुकून कुछ और ही था। अगले दिन सुबह फॉर्चुनेटली पेट्रोल पंप में पेट्रोल आ चुका था, तो हम लोगों ने अपने बाइक्स के टैंक फुल कराए और हम सुबह का नाश्ता करके हम निकले डिस्किट से नुब्रा की, ताकि हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी पैंगोंग लेक पहुंच सके।
सुबह जब हम डिस्किट से नुब्रा की ओर निकले तो हमने देखा किस तरह से सीधी रोड सामने हिमालय की घाटी की ओर जा रही है। ये नज़ारा मुझे बहुत ही मनमोहक लगा। तो नुब्रा से पेंगोंग के लिए हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। ये रास्ता क्योंकि बहुत ही लंबा और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखें ये जानने के लिए कि हमारा सफ़र पेंगोंग तक का कैसा रहा, पेंगोंग लेक कैसा लगा हमें, और फिर पेंगोंग लेक से हम चांगला पास तक, जो कि सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, वहाँ तक का सफ़र हमने कैसे किया। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड। Hi guys, I hope you had fun watching this video. If yes, please do like, share and subscribe to our channel Moving Bites and let us know your thoughts in comment and stay tuned for the next vlog. So तब तक के लिए bye.